डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अबुल कासिम अकेडमी यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद जमील बकर। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन या किसी भी मेथड से सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है या नहीं। अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई हो तो हम उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करते हैं, फिर उसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करने का तरीका ये होता है, इसमें पहले x स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, इसके बाद x वाली टर्म, इसके बाद कांस्टेंट टर्म और राइट साइड पे 0 होना चाहिए। तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। अगर इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है तो फैक्टराइजेशन का तरीका ये होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है और लास्ट टर्म 4 है। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 12 बनता है। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर बनता है, इस आंसर को देख के हम फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। इसमें फैक्टर ऐसा होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें उसका आंसर 12 बनता हो और प्लस करें तो आंसर 7 बनता हो। फैक्टर का मतलब ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए, ऐसे दो आदाद होने चाहिए जिनको ज़रब करें जवाब 12 बनता हो, उन आदाद को जमा करें जवाब 7 बनता हो। तो वो आदाद 3 और 4 है। 3 और 4 को ज़रब करें तो 12 भी बनता है, 3 और 4 को जमा करें तो ये वाला 7 भी बनता है। तो मेरे सवाल का जो फैक्टर होगा, जो जोड़ा होगा, वो होगा 3 और 4 का, जमा 3 और जमा 4। तो ये जोड़ा सेलेक्ट करने के बाद लिखने का तरीका ये होता है, पहली और आखिरी टर्म जैसे हो ये वैसे लिखते हैं। जो हमने जोड़ा सेलेक्ट किया है या फैक्टर सेलेक्ट किया है उसके मुताबिक दूसरी टर्म को दो रकमों में चेंज कर देंगे। 7x को हम लिख देंगे 3x प्लस 4x। हमने सवाल में 3 और 4 का पेयर बनाया था तो 7 को 3 और 4 में चेंज कर दिया और जो लास्ट टर्म है वो जैसे है वैसे लिखेंगे इक्वल टू 0। इस तरह लिखने से सवाल में टोटल 4 रकमें बन जाएंगी, 1 2 3 और 4। तो फिर इसे अगला स्टेप ये होता है, इसमें कॉमन लेना है। पहली दो रकमों में 3x कॉमन है, पहले दो रकमों में से 3x कॉमन लें, 3 कॉमन x कॉमन लें तो बाकी x बच जाएगा। इस टर्म में से 3x कॉमन लें तो इसकी जगह 1 बच जाएगा। अगली दो रकमों में जमा का 4 कॉमन है, जमा 4 कॉमन लें तो x, 4 कॉमन लें तो 4 एकम 4 होता है, इसकी जगह 1 लिखेंगे बराबर 0। ये कॉमन लेने से अगर ब्रैकेट के अंदर वाली कीमतें एक जैसी हों तो समझे आपने जोड़ा सही बनाया है, सवाल को सही हल किया है। अगर ये कीमतें मुख्तलिफ हों तो जोड़ा गलत होगा, सवाल सही नहीं होगा। तो फिर इससे अगला स्टेप ये होता है, क्योंकि ये सेम वैल्यूज हैं तो अगला स्टेप ये है जो ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू है पहले इसे लिख दें x + 1। फिर जो ब्रैकेट के बाहर कीमत है उसको दूसरी ब्रैकेट में लिखें x + 4 = 0। अब जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे और 0 के इक्वल हों तो फिर पहली ब्रैकेट को अलहदा 0 के बराबर लिखते हैं और दूसरी ब्रैकेट वाली कीमत को अलहदा 0 के बराबर। इस तरह हमें x की दो कीमतें मिलेंगी। ये जमा 1 है, इसको दूसरी साइड पे लिखेंगे तो इसकी अलामत चेंज हो जाएगी, माइनस 1 हो जाएगी। और यहाँ से x मालूम करना है तो पहले 4 को दूसरी तरफ लिखेंगे, 3x बराबर है -4। अब 3 को खत्म करना है, x की कीमत के लिए 3 पे दोनों तरफ तकसीम करना है तो x बराबर है -4/3। ये जो x की कीमतें हैं ये इसका सॉल्यूशन सेट है। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से